बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अपने जमातों को रिप्रेजेंट करते हुए जो जॉइंट अपोजिशन है अपना ये इस बजट के ऊपर हम अपना जॉइंट अपोजिशन का एक रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी और जमात-ए-उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और बीएनपी मेगल और नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी और कुछ जो हमारे इंडिपेंडेंट दोस्त हैं नेशनल असेंबली में, हम सब ने मिलकर इस बजट को मुस्तरद करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं। इस बजट ने 2020 की बजट ने, पीटीआई की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। पूरा पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट किया। माफ कीजिए, मैं फिर से कहता हूं, आज पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं और हम सब ने मिलकर ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप सब के साथ शेयर भी करेंगे इसको। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट हमारे मुल्क के अवाम के जो सेहत और जान है जो इस वक्त खतरे में है, उनके मुआशी सूरत हाल जो इस वक्त खतरे में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कदम उठाए जाते। लेकिन ना सिर्फ वो कदम नहीं उठाए गए हैं मगर इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस हुकूमत की हिपोक्रेसी का, इस हुकूमत की झूठ का। जो हुकूमत अपना ही बजट प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हम पेट्रोल प्राइसेस को कम करके आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, उस बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज्यादा है। यूनाइटेड अपोजिशन ने इस पॉइंट को और मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। और अब मैं चाहूंगा कि सारे अपोजिशन की तरफ से आपको उनके पैगाम भी पहुंच सके। स्टार्टिंग में हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब जी, हमारा रेजोल्यूशन है, अगर आपको देखना है इसको। शुक्रिया बिलावल साहब, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। इस मुश्किल वक्त में जबकि मुल्क के तूलो अर्ज में एक वबा का राज है और वो वबा जो है हजारों जानें भी ले चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो इकॉनमी पहले ही तबाह और बर्बाद हो चुकी थी उसके वापसी के दरवाजे भी इस वबा ने जो है उसकी रिकवरी के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को की जाती थी कि कुछ रिलीफ जो है आवाम को प्रोवाइड की जाएगी। और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, बजाय रिलीफ देने के उन पे मजीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। जो कल वारदात हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं, गैस और बिजली, मुशीरे खजाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है
फ्लोट कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है, बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुतहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के खिलाफ जो है अवाम की राय को मुज्तमा करेगी और अवाम की जो है वो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। पिछले एक महीने में अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्होंने जिस तरह असेंबली में इस बजट के खिलाफ जो है हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं